लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिन्हो सामने से आ रहा था और हारी उसके सामने बोल्ड लुक्स में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बराबर वाली कार में घुस जाती है जो कि ताई की होती है। इसके बाद हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि ताई हारी से कहता है कि तुम अभी तक तो बड़ा कह रही थी कि तुम मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करती और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती हो, तो क्या हुआ, अब तुम मेरी कार में क्या कर रही हो। तो हारी बहाना बनाते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुमसे दोबारा कहना आई हूँ कि मुझे कांटेक्ट मत करना। तो ताई उससे कहता है तुम्हें मुझ में क्या बुरा लगता है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो हारी कहती है मुझे तुम में एक भी चीज पसंद नहीं है और तुम देखने में भी उड़ने वाले डायनासोर जैसे लगते हो। ताई की बेइज्जती करके और उसे रिजेक्ट करके हारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ताई घर जाकर सबसे पहले उड़ने वाले डायनासोर की फोटो देखता है और फोटो देखकर वो सोचने लगता है कि वो लड़की मुझे ऐसा कैसे कह सकती है। अब एक तरफ तो हारी ने शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया होता है और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर ये सोचकर खुशियाँ मना रहे होते हैं कि उनका ग्रैंडसन अब शादी करेगा और इस घर में बच्चे आएंगे, वो परनाना बन जाएंगे और उनकी कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जब हारी अपने कलीग से बातें कर रही होती है तभी हेजी के पास मिन्हो का कॉल आता है। मिन्हो से बात करने के बाद हेजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। अब हारी मिन्हो को लाइक करती है, इसलिए वो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है ये जानने के लिए हेजी के पीछे चली जाती है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है ये जान नहीं पाती और बिना कुछ सुने ही अपना सैड फेस लेकर ऑफिस चली जाती है। और जब वो ऑफिस में जा रही होती है तभी ताई उसके सामने से आ रहा होता है। ताई से छुपने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है और फिसलने की वजह से उसका स्लीपर सीधा जाकर ताई की नाक पर लगता है। ताई की नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, ये देखकर हारी और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो कुछ बिना सोचे समझे वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ताई को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है कि इस लड़की ने जानबूझकर मेरी नोज पर स्लीपर मारा और इसलिए वो भी हारी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। गुस्से में वो उसके पीछे भाग ही रहा होता है और लास्ट में लिफ्ट में आकर हारी को वो पकड़ लेता है। वो हारी से पूछता है तुमने मेरे फेस पर स्लीपर क्यों फेंका। हारी अपने फेस को अपने बालों से कवर कर लेती है जिस वजह से ताई उसका फेस नहीं देख पाता। हारी ताई से कहती है अभी जो भी हुआ वो सब मिस्टेक थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ताई देखता है हारी बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसलिए वो उसकी स्लीपर उसे दे देता है। अब हारी ने जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक कंपनी में किए हैं वो सारे ही सक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए ताई उसे अप्रिशिएट करने लगता है क्योंकि हारी एक सच में बहुत मेहनती फूड रिसर्चर है। उसके 2 प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। अब ताई के मुँह से अपनी तारीफें सुनकर हारी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वापस आने के बाद हारी को एक और बात पता चलती है कि मिन्हो हेजी को लाइक वाइक नहीं करता बल्कि वो हेजी है जो उसे दिल ही दिल में लाइक करती है और यही बात करने के लिए हेजी को मिन्हो ने रेस्टोरेंट बुलाया था। दूसरी तरफ जिनयंग की मुलाकात फिर से संग से हो जाती है। असल में संग ने जिनयंग की कार ठोक दी है। जिनयंग तो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और संग से बातचीत बढ़ाने के चक्कर में वो अपना बिजनेस कार्ड संग को दे देती है। अब जिनयंग के बिजनेस कार्ड पर उसके डैड और उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है और इसे देखकर ताई और संग दोनों ही समझ जाते हैं कि ये असली वाली जिनयंग है और वो जो ताई से मिलने आई थी वो कोई और थी। ताई जिनयंग से कहता है कि अगर तुम जिनयंग हो तो मुझसे डेट पर मिलने कौन आई थी। जिनयंग ताई से कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन थी, मैंने सिर्फ उसे अपने काम के लिए हायर किया था। लेकिन ताई उसका झूठ पकड़ लेता है क्योंकि जिनयंग अपने साथ वही बैग लाई थी जो कि हारी ने डेट पर कैरी किया हुआ था। ताई जिनयंग से सीधा सीधा कह देता है कि मेरे सामने उस लड़की को लेकर आओ जिससे मैं मन ही मन शादी भी कर चुका हूँ और तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे डैड को सारी रियलिटी बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि तुमने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मेरे साथ स्कैम किया है। ताई को हारी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एक तो उसने ताई के साथ फ्रॉड किया और उसे उड़ने वाला डायनासोर भी बोल दिया था, इसलिए वो सोचता है कि मैं अब उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अब जिनयंग ने संग के साथ बातचीत बढ़ाने के चक्कर में सारा काम बिगाड़ दिया होता है और वो बुरी तरह फंस गई होती है। वो जानती है कि अगर उसने हारी से जाकर ये सब कहा कि ताई को सब कुछ पता चल गया है और अब वो हारी से मिलना चाहता है तो हारी उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगी। इसलिए जिनयंग जाकर हारी को आधी अधूरी बातें बताती है कि ताई को हमारी रियलिटी तो पता चल गई है लेकिन उसे हमारी मिस्टेक से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनयंग अपने साथ हैंग आउट करने के बहाने झूठ बोलकर हारी को रेस्टोरेंट ले आती है। हारी सोच रही होती है कि वो बहुत ज्यादा मजे करेगी और अच्छे अच्छे डिशेस खाएगी और तभी जिनयंग जल्दी जल्दी हारी से कहती है कि ताई को हमारी रियलिटी पता चल गई है और वो अब तुमसे मिलना चाहता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हारी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब इस सिचुएशन में क्या करे। वो यहाँ से निकलने का ट्राई करती है लेकिन तभी ताई वहाँ पर आ जाता है। अब जल्दी जल्दी में हारी से गलती हो जाती है, उसका पर्स उससे नीचे गिर जाता है और सामान उठाने के चक्कर में ताई उसके पास पहुँच जाता है और उसका चिकन रेस्टोरेंट का कूपन उठा लेता है जिससे ताई को हारी का एड्रेस पता चल जाता है।
जाता है और ये भी पता चल जाता है कि उसकी फैमिली एक चिकन रेस्टोरेंट चलाती है। जिसके बाद ताई हारी से पूछता है कि तुमने जिनयोंग से स्कैम करने के लिए कितने पैसे लिए हैं। इस पर हारी उससे कहती है कि मैं उससे पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे 800,000 वॉन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे पैसे लिए। ताई ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसने मेरे साथ सिर्फ 800,000 वॉन के लिए स्कैम किया। ताई हारी को बहुत ज्यादा टॉन्ट्स मारते हुए उसे सुना रहा होता है। ताई उससे उसका रियल नेम भी पूछता है, लेकिन हारी सोचती है कि इस टाइम मेरा रियल नेम बताना ठीक नहीं है, इसलिए वो ताई को अपना नेम शिनगोमी बता देती है। हारी ताई से कहती है हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें। लेकिन ताई उससे काम वाम करने के बजाय उससे कहता है कि जब भी मैं कॉल करूँ बस तुम मेरी कॉल उठा लेना, और अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाती हो या फिर तो कहीं गायब होने के बारे में सोचती हो तो मैं इस कूपन के एड्रेस पर ही पहुँच जाऊंगा। जिसके बाद ताई जब घर जाता है तो उससे ग्रैंडफादर पूछते हैं कि कैसी रही तुम्हारी आज की जिनयोंग के साथ मीटिंग और तुम दोनों को शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। तो ताई उनसे कहता है कि मैं जिनयोंग से शादी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप उसका नाम लेना बंद कर दीजिए। ये सुनकर ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है कि ताई ने जिंदगी में पहली बार तो किसी से शादी करने के लिए कहा था और अब वो मना कर रहा है। ग्रैंडफादर रोज एक ड्रामा देखते हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, और इस ड्रामा में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ड्रामा की स्टोरी और ताई और हारी की स्टोरी बिल्कुल सेम है। इस ड्रामा में भी लड़की का नाम गोमी ही होता है, जैसे कि हारी ने अपना नाम गोमी बताया है। अब ग्रैंडफादर ताई को दूसरी ब्लाइंड डेट्स पर जाने का ऑर्डर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली ताई को वो ऑर्डर मानना भी पड़ता है और ताई उन सारी लड़कियों से डेट्स पर जाकर मिलता है। लेकिन ताई को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे उनमें से एक भी लड़की में हारी जैसी बात नहीं दिखी थी। ताई संग से कहता भी है कि चाहे फेक जिनयोंग ने नाटक किया था, लेकिन वो इन सब की तरह बोरिंग नहीं थी। अब क्योंकि ताई को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी, इसलिए ग्रैंडफादर उससे अगले दिन फिर से ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए अब क्योंकि वो और ज़्यादा ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो ग्रैंडफादर से झूठ बोल देता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। अब ग्रैंडफादर को ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि दिन रात काम में बिजी रहने वाले ताई को एक लड़की को लाइक करने का टाइम कैसे मिल सकता है। लेकिन संग से पूछने पर संग भी ताई के हाँ में हाँ मिला देता है, जिस पर ग्रैंडफादर उन दोनों की बात पर यकीन कर लेते हैं। तभी ताई अचानक से हारी को फोन करके उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है। हारी आने के लिए मना करती है तो वो हारी से कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ताई जब हारी से मिलता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। हारी जब मना करती है तो ताई उसे पैसे पे करने की बात करता है। हारी को अपने लाइफ में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कुछ टैक्सेस ले रखे हैं जिसे उसे ही पे करना है। पैसों की कमी की वजह से हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन वो इस ऑफर से मना कर देती है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर ताई से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं और ताई अपने ही झूठ में फंसता जा रहा होता है, इसलिए वो हारी से बात करने के लिए और उसे कन्विंस करने के लिए उसके घर के पास आ जाता है। हारी इस काम के लिए नहीं मानती है और उससे कहकर चली जाती है कि आप इस काम के लिए किसी और लड़की को हायर कर लीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ताई भी उसे रोककर उसे कन्विंस करने की कोशिश में लगा होता है। इसी टाइम हारी का भाई भी सामने से आ रहा होता है, इसलिए वो ताई को छुपाने की कोशिश करती है और गलती से ताई के ऊपर गिर जाती है और गलती से ही सही इन दोनों के बीच एक किस हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।